हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मणिपुर का इशू डिस्कस करने वाला हूँ। अभी रिसेंटली मणिपुर में बहुत ही गलत इंसिडेंस हुआ था। दो मणिपुर वुमेन के साथ उनको रेप करके उनको नेकेड परेड कराया गया था। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी अपना एक स्टैंड आया था कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि हर स्टेट में रेप के रिगार्डिंग रेप से रिलेटेड जितने भी केस हैं उनके स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेगी तो हम खुद अपने आप एक्शन ले लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चेतावनी दी थी सरकार को। ठीक है, सो एक वार्निंग देने के बाद और सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी गवर्नमेंट पहले से ही एक्टिव हो चुकी थी इस केस में। और वहाँ पर अभी की बात मैं करूँ तो लास्ट 2 मंथ से काफ़ी वायलेंस क्रिएट हो रहा था। इशू है वहाँ पे लोगों के बीच में, वहाँ पर कल्चरल इशू है। तो देखते हैं कि मणिपुर का ऐसा क्या इशू है, इतना मेजर इशू है कि इनका जो वायलेंस है वो रुक नहीं रहा। और वायलेंस इतना हो गया कि अभी थोड़े दिन पहले रेप की एक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद जिस कम्युनिटी की वुमेन के साथ रेप हुआ था उस कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के घर जलाने लग गए थे। और धमकियां भी मिली थी कि रेप करने के बाद घर जलाने लग गए थे। ठीक है, तो अब ये पूरा एक इशू हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इमेजेस हैं मणिपुर में काफ़ी जो इतना वायलेंस क्रिएट हो रहा है पिछले 2-3 महीनों से। ठीक है, मई में एक मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट पास करी थी। उसके बाद इतना ये सब वायलेंस स्टार्ट हो चुका है। मणिपुर वुमेन परेडेड नेकेड एमिड एथनिक क्लैशेस। वहां पर एक एथनिक क्लैश है, वहां पर ट्राइब्स को लेके आपस में कुछ क्लैश है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अब ये देखिए, अब जैसे कि ये मणिपुर का मैप है। जो घटना जो इंसिडेंट मणिपुर में रेप का हुआ है वो कैंगपोक्पी जगह है वहां पर हुआ है, जिसमें 2 कुकी वुमेन परेडेड नेकेड एंड रेप्ड बाय मेती। अब ये जो कुकी है और ये जो मेती है ये ट्राइब्स हैं, ये वहां की लोकल ट्राइब्स हैं। ठीक है, सो इनके बीच में कुछ क्लैश है। क्लैश क्या है? एसटी का स्टेटस, एसटी होता है शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस को लेके। ठीक है, तो वो क्लैश क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। कम्युनिटी इन दोनों के बीच में क्लैश है अपना एक, तो उसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब मणिपुर के डेमोग्राफिक डिवीजन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेजरली 3 ट्राइब्स का डेमोग्राफिक डिवीजन है, मैती, कुकी एंड नागा ट्राइब। वायलेंट कम्युनल क्लैश ड्यू टू मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट की वजह से क्लैश थोड़ा सा बढ़ गया है। अब मणिपुर हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो जानेंगे। मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्टिंग स्टेट, उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया टू परस्यू अ 10-year ओल्ड रिकमेंडेशन। जो 10 साल पुराना रिकमेंडेशन था उसको ग्रांट किया जाए, टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मैती कम्युनिटी, नॉन ट्राइबल मैती कम्युनिटी। अच्छा, मैती कम्युनिटी एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, उसको एसटी का स्टेटस देने की डिमांड हुई है। मतलब कि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो इसका 10 साल से रिकमेंडेशन रुका हुआ था आप उसको ग्रांट करिए। और किसके? नॉन ट्राइबल मैटी कम्युनिटी के एसटी के स्टेटस को लेके। ठीक, अब इसके ऊपर कंफ्लिक्ट हो गया कि जो अदर ट्राइब्स हैं वो इस चीज के अगेंस्ट हो गई हैं कि उनको एसटी का स्टेटस नहीं देना चाहिए। अब रीजन क्या है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट। अब वायलेंस हुआ था, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन जो मणिपुर की है उन्होंने ये वायलेंस और ये एक तरह से उन्होंने परेड स्टार्ट करी थी, ट्राइबल सॉलिटरी रैली स्टार्ट करी थी अगेंस्ट द एलिज्ड मूव टू इंक्लूड मैथिस। जो भी ये मूव था उसको लेके। ठीक है, तो एक उन्होंने रैली स्टार्ट करी थी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने जो मणिपुर की है। और ये रैली मतलब एक तरह से काफ़ी टाइम मतलब रैली स्टार्ट करी थी और उसके बाद ये वायलेंस होने लगा वहाँ पर धीरे धीरे। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि मणिपुर में सिचुएशन क्या है, कौन कहाँ कैसे रहता है। ठीक है, जो मणिपुर का जो 10% लैंड मास है वो नॉन ट्राइबल एरिया है, मैती कम्युनिटी रहती है। और टोटल पॉपुलेशन जो मणिपुर की है उसमें से 64% मैती कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, तो डोमिनेट कौन कर रहा है यहाँ पे? मैती कम्युनिटी कर रही है। उसके बाद आउट ऑफ 60 MLAs जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें 60 MLAs जो हैं
उसमें से 40 MLAs आपकी मैती कम्युनिटी से आ रहे हैं, जो सिर्फ एक छोटे से रीजन में यहाँ पे इम्फाल में रहते हैं। ठीक है, अब एक तरह से क्या है, मणिपुर का जो मैप है, मणिपुर जो स्टेट है वो फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसमें हिली एरियाज जो 90% एरिया कवर कर रहे हैं उसमें ट्राइब्स रहती है, और वो 20 MLA अपने एरिया से, उनके 20 MLA का काउंट है, और वो 35% पॉपुलेशन ही कंसिस्ट करता है। ठीक है, सो एक तरह से अगर मैं बात करूं, ये पूरा एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, ये फुटबॉल फील्ड है, और आसपास का ये जो सिटिंग एरिया होता है वो है। ठीक है, तो मतलब इसको एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह बोला गया, क्योंकि कोर में कौन रह रहा है, मैती पॉपुलेशन, और डोमिनेट कर रही है, और इनके एमएलएज भी ज्यादा है। तो ऑब्वियस है इतना कि जो डेवलपमेंट है, जो सब्सिडीज हैं, जो स्कीम्स है, जो पॉलिसीज है, मेजरली इनके फेवर में जाती होंगी, और इनका ही एरिया डेवलप्ड हो रहा है, तो इसको लेके भी थोड़ा बहुत क्लैश है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हुआ गया, मणिपुर में जो मैती कम्युनिटी है उन्होंने एसटी के स्टेटस की डिमांड करी है, और एक तरह से इंडिया में मणिपुर मर्ज होने से पहले मैती कम्युनिटी को ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ था। इंडिया में वो 1949 में मर्ज हुआ था एज अ यूनियन टेरिटरी, और 72 में उसको 19th स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, तो मैतीज नीड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। अब ऐसा है, मैतीज कह रहे हैं कि जहां पर हम रहते हैं हमें एक तरह से हमारे एरिया को प्रोटेक्शन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, हमारे कल्चर को मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करने की नीड है। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल हो कि जो हमारा कल्चर और एरिया है वो बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज मेंशन हो गई तो उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो क्या डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फॉर इनर लाइन परमिट इन मणिपुर टू बार आउटसाइडर। इनर लाइन परमिट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी आउटसाइडर्स है, जो भी टूरिस्ट है, या कोई भी आउटसाइडर्स अंदर आना चाह रहा है, उस टेरिटरी में जाना चाह रहा है, तो उसको एक परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये इनर लाइन परमिट हमेशा एक्टिव रहता है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो आपको वहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी जाने के लिए। ठीक है, तो वो चाह रही है कि हमें विद इन द मणिपुर इनर लाइन परमिट भी मिल जाए। मूवमेंट ऑफ कुकी-जोमी ट्राइब, जैसे मणिपुर एक तरह से बॉर्डरिंग स्टेट है, तो वहां पर कुकी-जोमी ट्राइब जो म्यांमार की भी ट्राइब है, ठीक है, म्यांमार से बॉर्डर मिलता है, तो वो ट्राइब इधर से उधर आती जाती रहती है। इस वजह से मैती कम्युनिटी कह रहे थे कि हमें आउटसाइडर से सेफगार्ड चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, वाई ट्राइबल अगेंस्ट एसटी स्टेटस फॉर मैथीज। जो ट्राइबल्स है वो अगेंस्ट में क्यों है? अब एक तरह से अगर उनको स्टेटस मिल गया, उनका तो ऑलरेडी एरिया डेवलप में है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, पॉलिसीज मिलती है, स्कीम्स है, तो उनको ऑलरेडी पहली फायदा है। अगर इनको स्टेटस मिल गया तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, और लॉस किसका होगा, जो हिली एरियाज में ट्राइब्स हैं। ठीक है, मैथीज लैंग्वेज पहली शेड्यूल उसमें 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, और उसकी वजह से, उस लैंग्वेज की वजह से भी इनको कहीं ना कहीं SC, OBC और EWS का बेनिफिट मिलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्सो अलाउ देम टू एक्वायर लैंड इन द, अगर ऑब्वियसली वो पहले उनके 40 MLAs आउट ऑफ 60 और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एक तरह से वो डोमिनेट करेंगे और हिली एरियाज में भी एक्वायर करने की कोशिश करेंगे लैंड। तो एक तरह से मतलब जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो हिली एरियाज की, वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेगी। ठीक है, तो ये है, ट्राइबल एरिया 90% है उधर का, तो इस वजह से बजट भी डेवलपमेंट का एक तरह से मैथी डोमिनेटेड इम्फाल वैली के लिए आता है। जो बजट है वो भी मैथी डोमिनेटेड जो इम्फाल वैली है, जो इम्फाल जो कोर है, उसके लिए ही ज़्यादातर अलॉट होता है और वहीं पर डेवलपमेंट होती है। क्लियर? सो अभी तक तो यहाँ पर था इशू, जब से ये रेप का इंसिडेंट आया है उस दिन के बाद से थोड़ा सा क्लैश और बढ़ गया है। वहाँ पर जो मणिपुर में जिस कम्युनिटी के लोगों ने ये ऑफेंस किया है, रेप का ऑफेंस किया है, उस कम्युनिटी लोगों को धमकियां मिल रही कि आप छोड़ के चले जाइए, नहीं तो बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा किया जाएगा। तो वहाँ पर अब लोग घर छोड़ के आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अब लोगों की मदद भी कर रही है और सबको समझाने की कोशिश कर रही है, और इस चीज़ में भी वो एक तरह से वहाँ पर वायलेंस रुक जाए और जो क्लैश है वो
कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसकी वजह से भी सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा एफर्ट वहाँ पर दिखा रही है अपना। और वहाँ पर अभी राइट नाउ अभी थोड़ा क्लैश बढ़ा हुआ है, वहाँ पर अनरेस्ट चल रहा है, आर्म फोर्सेस वगैरह भी है, पुलिस फोर्स भी है। तो वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा क्लैश कम हो जाए और वायलेंस ख़त्म हो जाए। सो आई होप आप लोगों को ये मणिपुर का इशू समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।